अच्छा, अगर आप बिहार बोर्ड की 2026 की परीक्षा देने वाले हैं, तो जरा 1 मिनट रुकिए। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बोर्ड ने कुछ ऐसे नई और सच कहूं तो काफी सख्त नियम जारी किए हैं। अगर इन्हें ठीक से नहीं समझाना, तो बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो चलिए, एक-एक करके इन्हें समझते हैं। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 2, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। असल में ये उन सालों की संख्या है जिनके लिए किसी भी स्टूडेंट को परीक्षा से बाहर किया जा सकता है अगर उन्होंने एक खास नया नियम तोड़ा तो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सजा सिर्फ 2 साल के लिए परीक्षा से बाहर होना ही नहीं है। इसके साथ साथ पुलिस में एफआईआर दर्ज करने का भी नियम है। बात सिर्फ करियर की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी सख्त सजा है किस बात की? तो सुनिए, ये जुड़ी है परीक्षा केंद्र में एंट्री के नए टाइम टेबल से। अब इसमें ना थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसे अच्छी तरह से समझना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ही न रहे। तो ये रहा सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी को परेशान कर रहा है। निर्देशों में 2 अलग-अलग समय दिए गए हैं। एक तो परीक्षा से 1 घंटा पहले और दूसरा परीक्षा से 30 मिनट पहले। तो फिर सही समय कौन सा है? चलिए, आज इस उलझन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हैं। अब जरा इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए, ये सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा। मान लीजिए आपकी परीक्षा सुबह 9:30 बजे है, तो सेंटर में एंट्री 8:30 बजे यानी ठीक 1 घंटा पहले शुरू हो जाएगी। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, मेन गेट ठीक 9 बजे बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह दोपहर 2 बजे की परीक्षा के लिए एंट्री 1 बजे शुरू होगी और गेट 1:30 बजे बंद हो जाएगा। तो सुबह की पाली का पूरा टाइमलाइन क्या बना? गेट सुबह 8:30 बजे खुलेंगे और अंदर जाने के लिए आपके पास सिर्फ 30 मिनट का वक्त होगा, क्योंकि ठीक 9 बजे मेन गेट पर ताला लग जाएगा। उसके बाद किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। और यही सेम नियम दोपहर की पाली पर भी लागू होता है। दोपहर 1 बजे एंट्री शुरू होगी और ठीक 11:30 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा। फिर 2 बजे से आपकी परीक्षा शुरू। तो दिमाग में बिठा लीजिए, एंट्री के लिए विंडो सिर्फ आधे घंटे का ही है। अच्छा, अब जब टाइमिंग एकदम साफ हो गई है, तो ये समझना भी जरूरी है कि अगर कोई इन समय सीमाओं को नहीं मानता है, तो होगा क्या? और देखिए, बोर्ड ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस मामले में कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। और ये जो आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, ये बोर्ड के इरादे को बिल्कुल साफ दिखाता है। ये कोई सलाह नहीं है, ये बोर्ड का सीधा सीधा ऑफिशियल निर्देश है। अगर गेट बंद होने के बाद कोई दीवार फांदकर या जबरदस्ती करके अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो उसे सीधे 2 साल के लिए परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। आइए 1 मिनट के लिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी गलती इतनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। पहला स्टेप, आप देर से पहुंचते हैं। दूसरा स्टेप, आपको गेट बंद मिलता है। तीसरा स्टेप, आप गुस्से में या टेंशन में जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करते हैं। और चौथा और आखिरी स्टेप, आप पर 2 साल का बैन लग जाता है और साथ में एक एफआईआर भी हो जाती है। और एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, आप किसी की मदद पर भरोसा नहीं कर सकते। नियम इतने सख्त हैं कि अगर परीक्षा केंद्र के अध्यक्ष सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट भी किसी लेट आए स्टूडेंट की मदद करने की कोशिश करते हैं, तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई रियायत नहीं, कोई छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इन सभी चेतावनियों के बाद अब इसका समाधान क्या है? अब कुछ सीधी और सरल सलाह पर बात करते हैं, ताकि आपका परीक्षा का दिन बिना किसी भी तरह के तनाव के गुजरे। ये रही आपकी एग्जाम डे की चेकलिस्ट, इसे याद रखिएगा। घर से समय से काफ़ी पहले निकलिए। अपने सेंटर पर एंट्री शुरू होने और गेट बंद होने का टाइम दिमाग में सेट कर लीजिए। गेट पर गार्ड से या किसी और से बहस में बिल्कुल मत पड़िए। अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों को एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़िए। और हाँ, रास्ते में ट्रैफिक जैम का अंदाज़ा लगाकर ही घर से निकलिएगा। और ये सब हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाता है। क्या आपको भी लगता है कि बिहार बोर्ड के ये नए नियम कुछ ज्यादा ही सख्त हैं? क्या ये अनुशासन बनाए रखने और नकल जैसी चीजों को रोकने के लिए जरूरी हैं, या फिर ये छात्रों पर एक तरह का अतिरिक्त दबाव बना रहे हैं? आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।